दोस्तों, क्या बिना शादी के बुढ़ापा सुरक्षित है? जी हाँ, बिल्कुल सुरक्षित है। आज के समय में जैसे सामाजिक व्यवस्था बदलती जा रही है और शहरों में जो हमारे युवा पढ़ने गए हैं, नौकरी कर रहे हैं, वो बहुत महत्वाकांक्षी भी है और काफ़ी जिज्ञासु भी है, इंटेलिजेंट भी है, सभी बातें समझ रहे हैं, जिसको हम जेन ज़ी कहते हैं। तो वह बहुत सारे कारणों की वजह से कुछ लोग शादी नहीं करना चाहते हैं। उनमें देखा गया कि बहुत लोग जो है फ्रीडम की वजह से कि फ्रीडम चली जाती है और जो डिसीजन लेने की पावर है, आपको डिसीजन शेयर करना पड़ता है, तो आप इंडिपेंडेंट होकर अपने डिसीजन नहीं ले सकते शादी के बाद में। और कई बार जो है अपने करियर के लिए, क्योंकि बहुत लोग जो है अच्छा करियर बनाना चाहते हैं लाइफ में, तो काफ़ी डिले हो जाता है और आगे वो फिर शादी नहीं करना चाहते। इसके अलावा हम समाज में देख रहे हैं कि डिवोर्स के केस बढ़ रहे हैं, दिन प्रतिदिन लड़ाई झगड़ा हो रहा है। शादी के बाद लोगों को सुकून नहीं है, शांति नहीं है, उनकी लाइफ में दुख भरी लाइफ है। तो ये सब चीज़ें देखते हुए हमारे युवा जो है शादी नहीं करने का निर्णय ले रहे हैं। तो उनके सामने एक बहुत बड़ा सवाल आता है कि भाई आपका बुढ़ापा कैसे कटेगा? आपका बुढ़ापा हो सकता है आप दुखी होकर आपका बुढ़ापा कटे, आप परेशान हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बुढ़ापा आपका आराम से कट सकता है। तो बुढ़ापे में चाहे वो शादीशुदा हो और चाहे अनमैरिड हो, बुढ़ापा सभी के लिए एक ऐसा समय होता है जिसमें सहारे की ज़रूरत होती है और एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है। तो इसलिए किसका बुढ़ापा कैसे कटेगा, ये डिपेंड करेगा कि आप कितने अवेयर हैं और आप अपनी लाइफ को लेके कितने सजग हैं, ये इस पे डिपेंड करेगा। वैसे तो आप अगर लाइफ को देखें तो लाइफ हमें इतना आगे जाके सोचकर जीने की ज़रूरत नहीं है। लाइफ जो है पर डे के हिसाब से जीना चाहिए, मोमेंटली जीना चाहिए। जो लाइफ अभी चल रही है उसको अच्छे से जीना चाहिए। अगले पल का कोई भरोसा नहीं है, आप अब ज़िंदा होंगे या क्या होंगे, क्योंकि आप देख रहे हैं बहुत सारे इंसिडेंट ऐसे हो रहे हैं, लोग बाग ऐसे ही मर जा रहे हैं। तो लाइफ का आगे कोई भरोसा नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप 50-60 साल तक जी लेते हैं और आपका बुढ़ापा आता है, तो उस समय की बात कर रहा हूँ मैं। लेकिन वैसे लाइफ आपको डेली लाइवली जो वर्तमान में चल रही है उसमें ही जीना चाहिए, क्योंकि दुख आपको हमेशा पास्ट में और फ्यूचर में दुख मिलता है। जब आप फ्यूचर की सोचते हैं या पास्ट की सोचते हैं, और जब हम वर्तमान में जीते हैं तो हमें दुख बिल्कुल भी नहीं मिलता है, तो सुख का अनुभव रहता है। अब हम बात करते हैं ऐसे 4 पॉइंट्स की जो बुढ़ापे में हमें ज़रूरत होती है, और वह ख़ास 4 पॉइंट होते हैं जिसकी वजह से आदमी परेशान भी हो सकता है और वो एक अच्छा जीवन जी सकता है। वो 4 पॉइंट्स क्या है? बुढ़ापे में सबसे पहला पॉइंट से जो आपको परेशान कर सकता है वह है लोनलीनेस, अकेलापन। दूसरा है इमोशनल सपोर्ट्स, तीसरा है हेल्थ और चौथा है फाइनेंस। तो बारी बारी से मैं चारों पॉइंट्स को आपको बताऊंगा कि आप ये चारों चीज़ों कैसे सिक्योर करके अपने बुढ़ापे को भी अच्छे से जी सकते हैं। तो पहली बात आती है हमारे लोनलीनेस का, अकेलापन की बात आती है। तो जो दोनों की बात करूंगा मैं, जो शादीशुदा लोग हैं, अनमैरिड है, दोनों की बात करूंगा। तो जो शादीशुदा लोग हैं, कई बार बुढ़ापे में ज़रूरी नहीं है कि उनका परिवार साथ दे, उनके साथ भी कोई घटना हो सकती है। हो सकता है पत्नी की मृत्यु हो जाए, डिवोर्स हो जाए, पत्नी को बीमारी हो जाए, आपको ही बीमारी हो जाए, आप ही समय से पहले गुजर जाए। अगर हो सकता है कई बार बच्चों के साथ आपकी नहीं बनती है, बच्चे आजकल ऐसे आप देख ही रहे हैं, माँ बापों को जो है सड़क पे छोड़ देते हैं, कहीं तीर्थ स्थल पे छोड़ आते हैं, अनाथालय में छोड़ आते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में जो शादीशुदा लोग हैं वह भी कैसे अच्छी लाइफ जी सकते हैं, और जो सिंगल लोग हैं, जो सिंगल लाइफ जी रहे हैं, वह कैसे जिएंगे। तो इमोशनल सपोर्ट्स की बात होती है, अकेलेपन की बात कि भाई अकेलापन कैसे मिटेगा। तो आप क्या कर सकते हैं, जो आपके लाइक माइंडेड पीपल है, जो अकेले रह रहे हैं, वो भी बहुत सारे, जब लोग अकेला रहना शुरू करेंगे, सिंगल रहेंगे, तो बहुत लोग अकेले रहेंगे, और उसमें शादीशुदा भी हो सकता है कि वो भी लास्ट में हो सकता है अकेले पड़ जाएं। तो उन सभी के लिए मैं बोल रहा हूँ, तो उनको क्या करना चाहिए, एक ऐसी कम्युनिटी तैयार करनी चाहिए, या भारत में हो भी रही है बहुत सारी ऐसी कम्युनिटी
जहाँ पे लाइक माइंडेड पीपल, एक ही तरह के लोग, एक एज ग्रुप के लोग जो सिंगल रह रहे हैं वो एक साथ वहाँ रह सकते हैं अलग अलग रूम में। वहाँ अपनी फैसिलिटी का एक सामूहिक रूप से अरेंजमेंट कर सकते हैं। और ऐसी कम्युनिटी बनी भी हुई है जहाँ पे आपको डे बाई डे खेलने को मिलेगा, योगा करने को मिलेगा, सामूहिक एक्टिविटी मिलेगी करने की, म्यूजिक मिलेगा, योग ध्यान करने को मिलेगा, और आपको यार दोस्तों से बातचीत करने को मिलेगा, हंसी मजाक करने को मिलेगा, और आप बहुत सारे गेम भी खेल सकते हैं। तो वहाँ आपका पूरा दिन एकदम एंजॉय के साथ कटेगा, आपकी लाइफ बहुत बढ़िया गुजरेगी। वहाँ एक तरह से आपका जो अकेलापन है वो मिट जाएगा। दूसरा तरीका, जो व्यक्ति वहाँ कम्युनिटी में नहीं रहना चाहता और सिंगल है, कहीं फ्लैट लेके या अपना कमरा लेके रह रहा है, तो अगर वो फाइनेंशियली रूप से ठीक है, स्ट्रॉन्ग है, तो वो अपने केयर टेकर का इंतजाम कर सकता है। आजकल जो बड़े शहर हैं मोस्टली वहाँ पे केयर टेकर मिल जाते हैं। बहुत सारी कंपनियां जो केयर टेकर प्रोवाइड करती हैं, उनको एक मिनिमम सैलरी देनी पड़ती है और वो आपका पूरा ध्यान रखेंगे। ध्यान ये रखें कि बस वो जो केयर टेकर हो, आप उसका पूरा वेरिफिकेशन रखें, भाई कहाँ का है, उसके डॉक्यूमेंट प्रॉपरली वेरीफाई कराए, अपने पास उसके आईडी कार्ड वगैरह सब कुछ अपना रखे, ताकि वो आपके साथ कोई ऐसा इंसिडेंट ना कर दे जिससे आपकी जान जा सकती है। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, आप केयर टेकर रख सकते हैं। दूसरी बात, इमोशनल अकेलापन मिटाने के लिए कई बार अब जैसे एक पुरुष अकेला रह रहा है, तो ऐसे महिला भी अकेली रह रही हैं बहुत सारी। तो आप उनकी एक कम्युनिटी बाहर या घर पे भी या कहीं कम्युनिटी में जाके आप आपस में मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं, बातों का शेयर कर सकते हैं। तो वहाँ से भी आपकी जो दोस्ती हो जाएगी और आपका अकेलापन ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको लगता है भाई कोई होना चाहिए हमारा अपना, तो आप ऐसा कर सकते हैं, किसी को आप गोद ले सकते हैं। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं अनाथालय में जिनको परवरिश की आवश्यकता है, वो नीडी बच्चे हैं, तो आप उन बच्चों को लेकर उनकी केयर कर सकते हैं। अगर आप सफिशेंट, आपको फाइनेंशियली आप स्ट्रॉन्ग है और ठीक ठाक है, तो बच्चों को लेकर आप उनकी रख सकते हो, आपकी केयर करेंगे। ऐसा बच्चा लो जो आपकी भी देखभाल कर सके और थोड़ा सा आप उनको पढ़ाने लिखाने में उनकी हेल्प करो, तो वो आपको काफ़ी केयर कर देंगे और एक अकेलापन आपका मिट जाएगा। तो इस तरह से आप कर सकते हैं, कम्युनिटी में रह सकते हैं। वहाँ आपको 24 घंटे हेल्थ, जो 24/7 जो हेल्थ की इमरजेंसी की सुविधा मिलेगी। कभी अचानक कुछ भी आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होती है तो आपको एकदम से वहाँ ले जाया जाएगा। तो पहले जो आपको अकेलापन है वह इस तरह से आप मिटा सकते हैं। दूसरी बात करते हैं हम इमोशनल सपोर्ट्स की। तो इमोशनल सपोर्ट्स, अगर आपने किसी को गोद लिया है, वहाँ से भी आपको इमोशनल सपोर्ट्स मिलेगी। जो आपके ग्रुप के मेंबर हैं, जो सहपाठी जो आपके साथ रह रहे हैं, लाइक माइंडेड पीपल है, जहाँ पे रहते हैं, वो भी सिंगल है, तो उनके साथ घूम फिर के, खेल के, योगा करके, वॉकिंग करके, गेम खेल के, तो आपको वहाँ से इमोशनल सपोर्ट मिलेगी। तो आपका जीवन बढ़िया गुजरेगा, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और आपकी एज की कोई जो है महिला है, तो उसको भी आप साथ में, अगर वो एग्री है, साथ में आप रह सकते हैं, लिविंग में रह सकते हैं, या आप शादी करके भी रह सकते हैं। अगर अकेला आप कहीं रहना चाहे तो वहाँ से भी आपका अकेलापन, इमोशनल सपोर्ट आपको मिल सकते हैं, क्योंकि सोसाइटी में बहुत सारे चेंजेस होने वाले हैं, तो आपको कोई वहाँ इस तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा, अगर आपको कई काम करवाने हैं, तो आने वाले 10-12 साल में बहुत सारे रोबोट्स ऐसे आ जाएंगे, भारत में भी, विदेशों में तो आ ही रहे हैं, जहाँ पे आपको बहुत सारे काम वो आपको करके देंगे, समय से उठाएंगे, और आपका नाश्ता पानी से लेकर के बहुत सारी चीज़ें वो आपके लिए शेड्यूल तैयार कर देंगे और आपको बड़ा बेनिफिट, बड़ी हेल्प पहुँचाएंगी। तो AI रोबोट्स जो है मार्केट में आने वाले हैं और आपकी बड़ी हेल्प हो जाएगी। लेकिन वो जो एक आदमी की इमोशनल सपोर्ट होती है, वो उसकी पूर्ति नहीं कर सकती। उसके लिए आपको किसी दोस्त की, किसी कम्युनिटी में यार दोस्तों की सहारा आपको लेना पड़ेगा। अच्छा, ये तो हुआ इमोशनल सपोर्ट्स की बात। अब बात करते हैं हेल्थ की, कि आपकी हेल्थ की कौन, अगर आप बीमार पड़ते तो कौन आपका ध्यान रखेगा। जब आप कम्युनिटी में रहेंगे, तो कम्युनिटी में वहाँ बहुत सारे लोग रहेंगे जो आपकी उम्र के हैं, और कुछ और भी यंग पीपल भी रहेंगे जो आपकी हेल्प के लिए तैयार रहेंगे। उनको आप सामूहिक रूप से सैलरी देंगे, तो आपकी वो हेल्थ का ध्यान रखें। कभी बीमार पड़ेंगे तो आपको हॉस्पिटल ले जाया जा सकता है। इमरजेंसी सुविधा हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहेगी।
तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा आप योग ध्यान करेंगे वहाँ तो आपकी हेल्थ अच्छी बनी रहेगी और एक हेल्दी फूड आपको मिलता रहेगा, तो उससे आपकी जो हेल्थ की आपकी समस्या दूर हो जाएगी। और आप हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखें ताकि कोई बड़ी समस्या आती है, कोई बड़ी बीमारी होती है तो आपको वहाँ से सहायता मिल जाएगी और आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब चौथी बात आती है फाइनेंस की। तो आप जब 50-55 तक 60 तक रहेंगे जिंदा, तो 60 तक आप जो है कार्य करेंगे, तो उस समय पे आप ध्यान रखें, अगर आपने ये डिसीजन लिया है कि मैं सिंगल रहूँगा, तो उस केस में क्या करें आप कि भाई आप सेविंग ज़रूर करें ताकि आपके लास्ट में बुढ़ापे में जो है सेविंग आपके काम आए, जिससे आप केयर टेकर अरेंज कर सके। और इसके अलावा आप जो कम्युनिटी में वहाँ जो आप पैसे दे सकते हैं, वहाँ अपनी सुविधाएं ले सकते हैं, उसके लिए भी आप पैसे का अरेंजमेंट करके रखें, जोड़ के रखें, लाइफ के लिए आपका बढ़िया रहेगा। और आप हेल्थ इंश्योरेंस करा के रखें, तो इससे आपको फाइनेंसिस की भी कोई कमी नहीं होगी। तो इस तरह से अगर आप लाइफ जिएंगे बढ़िया, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो प्रॉब्लम शादीशुदा को भी हो सकती है, अनमैरिड को भी हो सकती है, तो आपको लाइफ को बहुत सजग होकर जीना है। इसलिए आप अपना ध्यान रखें, खुश रहें, मज़े में रहें, आनंदित रहें।